तो आज हम रैंक की एक अदर मेथड होती है नॉर्मल फॉर्म मेथड, उससे हम रैंक निकालना चाहते हैं, मतलब रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो उसके पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरली बहुत सारे लोग जानते हैं, इसको हम आई से दिखाते हैं, आई से। आई तो होता क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स वन हों और बाकी डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या हो, जीरो हो। तो जैसे ये है 1 0 और 0 1, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 2 × 2 की है, कितने क्रॉस कितने की है, 2 × 2 की। और ऐसे बना दी हमने 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये कितने क्रॉस कितने की है, ये 3 × 3 की है, ठीक है ना। तो अगर रैंक के फॉर्म में देखें तो इसकी रैंक क्या मान जाएगी, इसमें कितनी रो है, नॉन जीरो, 1 रो 2 रो। तो ये कितनी रैंक है इसमें, अगर देखा जाए तो इसकी रैंक 2 है। इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, एक भी एलिमेंट्स आ गए, एक भी नंबर, तो वो रो काउंट हो जाती है, उसको हम नॉन जीरो रोज बोलने लगते हैं। तो इसमें इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक जो है वो 3 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कहीं हमने ऐसा आई आर लिख दिया, मतलब कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल का नंबर 1 1 है, तो उसकी रैंक क्या है, आर है, ऐसा आई आर लिखा रहेगा। अब होता क्या है कि जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है इस टाइप से, मान ली ऐसी मैट्रिक्स दी है 4 × 4 की देता हूँ, 2 1 6 2 3 4 2 -1 1 -2 3 4 2 3 5 1। इसका डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल है 2 4 3 1। अब समझिएगा बात को, ये बोलता है कि अगर हमने नॉर्मल फॉर्म मेथड का यूज किया तो डायगोनल से नीचे के नंबर जीरो हों और ऊपर के नंबर जीरो हों। मतलब नीचे नंबर कितने हैं, अगर 4 × 4 की है तो 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 ये नंबर जीरो करना पड़ेगा, 6 ये करना पड़ेगा। तो अब अभी तक हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे थे, तो डायगोनल से नीचे के लिए हम रो लगाते हैं, मतलब पहले हम इन 3 नंबरों को जीरो करेंगे। अच्छे से समझते जाइएगा, क्या है कि ये बोलता है सिर्फ डायगोनल के नंबर क्या बचे, 1 1 बचे, यहाँ डायगोनल के नंबर, ठीक है ना। बाकी जो है, बाकी हमें क्या करना है, बाकी हमें नीचे के जीरो करना है रो ऑपरेशन से, ऊपर ऊपर के जीरो करना है हमें कॉलम ऑपरेशन से। तो पहले हम इन तीनों को जीरो करते हैं, ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4। ऐसे कॉलम में देखा जाए तो ये C1 है, ये C2, ये C3, और थोड़ा साइड में देखिए ये है C4। R1 R2 R3 R4 और C1 C2 C3 C4। तो ये क्या बोलता है कि पहले इन 3 नंबरों को जीरो करते हैं, हम किसको जीरो करते हैं, इसको, इन 3 नंबरों को जीरो करते हैं, कौन से ऑपरेशन से, रो। अगर हमें इस डायगोनल से नीचे के नंबर जीरो करना है तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, ऊपर ही करना है तो कॉलम लगाएंगे। तो अभी हम कैसे करते थे, इन तीनों नंबर को जीरो कैसे करते थे, हम लगाते थे, ये R2 है, ये R3 R4 है, तो R2 - R1, R3 को चेंज किया R3 - R1, और R4 को चेंज किया R4 - R1, ठीक है ना। और डिमांड के हिसाब से हम क्या करते थे कि यहाँ नंबर लगाते थे, तो फिक्स ऑपरेशन हमने रखी थे शुरुआत से, तो ये नंबर लगा देंगे। अब क्या है कि इन 3 नंबरों को जीरो कर दिया हमने, ठीक है ना। अब अगला इन तीनों को जीरो करना है, इसको इसको इसको। इतने में क्या है कि एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, न्यू मैट्रिक्स, एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब इनको जीरो करना है, किसको जीरो करना है, अब हमें जीरो करना है इन 3 नंबरों को, इसको इसको इसको। मतलब अभी हमने इन तीनों को जीरो किया, फिर इसको इसको इसको। डायगोनल से ऊपर वाले नंबर को हम कॉलम से करते हैं, तो जो ऑपरेशन जहां आर है वहां सी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C2 चेंज करेंगे C2 - C1, C3 चेंज करेंगे C3 - C1,
तो क्या ऑपरेशन लग जाएगा, ये C2 ये क्या हो जाएगा C2 माइनस C1, और C3 चेंज किया C3 माइनस C1, और C4 चेंज किया तो C4 माइनस C1। ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब क्या है, इन जैसे इन तीनों नंबरों को 1 2 3 इसकी हेल्प जीरो करते थे, तो ये C2 C3 C4 इसको कैसे जीरो करते हैं, इस C1 की हेल्प से, क्योंकि C1 है। तो यहाँ पर हमने डिब्बा क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हम नंबर लाएंगे। इसको एक क्वेश्चन करते समय एक पेज में पहले ये मेथड लिख लीजिएगा। अब कितने नंबर जीरो हो गए, 3 इससे जीरो हो गए ये वाले, और 3 इससे ये जीरो हो गए। अब इतने में क्या है कि एक नई मैट्रिक्स बन चुकी होगी, एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। अब किसका नंबर है, अगला नंबर है इन दोनों का जीरो होने का, इन दोनों का। तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो डायगोनल नीचे वाले को हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो अब कौन सा, ये R3 ये R4 है, R3 R4 किस में से माइनस होगा, R2 में से, क्योंकि R1 में से एक बार हो चुका। तो क्या करेंगे हम, R3 को चेंज किया हमने R3 माइनस R2, और R4 को चेंज किया हमने R4 माइनस R2। और डिब्बा क्यों लगा रहा हूं कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या है कि नंबर आएंगे। ठीक है ना, बस जैसे हमने अपर ट्रायंगुलर मेथड से रैंक निकाली थी उसी जैसी है। जस्ट अब क्या है कि रो के जैसे जैसे जो रो में लग रहा है फिर कॉलम आएगा, रो कॉलम, इस बार इसमें कॉलम यूज होगा। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, डबल लेंदी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, इतने में एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, इतने में क्या है कि एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी, न्यू मैट्रिक्स। नई मैट्रिक्स जब बन गई हमारी तो क्या होगा कि अब किसका नंबर है जीरो होने का, अब इन दोनों का नंबर है, इसका और इसका। तो इसका नाम है C3, इसका नाम है C4। C3 और C4 में से माइनस क्या होगा, C2 होगा, क्योंकि C1 तो एक बार हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये रूल लगा है, C3 चेंज किया C3 माइनस C2, C4 चेंज किया C4 माइनस C2, जो रो है उसे अपन कॉलम लगा दिया हमने। तो C3 को चेंज किया C3 माइनस C2, और C4 को चेंज किया C4 माइनस C2। तो क्या हो जाएगा ये, हम ऐसा डिब्बा क्यों बना रहे हैं कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम क्या लाएंगे, क्या लाएंगे हम उसमें नंबर हम लगा देंगे हम उसमें। ठीक है, अब कितने नंबर हो गए, ये नंबर 5 हो गया, 5 हो गया। अब किसका नंबर है, अब रो ऑपरेशन का। इतने में क्या है कि एक नई मैट्रिक्स, फिर से नई मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसी बीच में हम ये देखेंगे कि कहीं नंबर बड़े तो नहीं हो रहे हैं, तो हम रो से डिवाइड कर लेंगे, इसे हम करते रहेंगे इसी बीच में ऑपरेशन। ये तो हम जो है ये नॉर्मल फॉर्म मेथड के लिए कर रहे हैं, कौन सा, कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब डायगोनल से नीचे और ऊपर वाले जीरो करना है, नीचे वाले रो ऑपरेशन से और ऊपर वाले कॉलम ऑपरेशन जीरो करेंगे हम, ये रूल है। ठीक है, तो अब किसका नंबर है, इसका। तो ये डायगोनल से नीचे है तो रो ऑपरेशन लगेगा, कॉलम लगेगा, कौन सा लगेगा, डायगोनल से नीचे वाले को रो लगता है। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा नंबर है, ये R4 है, क्योंकि डायगोनल से नीचे वाले को R4 रो फॉर्म में देखेंगे। तो R4 माइनस R1 R2 करेंगे, R3 करेंगे। अब R1 R2 कर नहीं सकते क्योंकि एक बार R1 एक बार R2 हो चुका है, मतलब R4 में से R3 ही माइनस करेंगे हम। तो R4 को चेंज किया R4 माइनस R3। अब क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नंबर आ सकते हैं जब तो जाके माइनस होगा वो। अब इतने में क्या है कि एक फिर से नई मैट्रिक्स बन जाएगी लास्ट, इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके कम इतने में काम हो जाए। अब किसका नंबर जीरो होने का है, अब इसका। तो ये डायगोनल से ऊपर है, और जब डायगोनल से ऊपर है तो रो ऑपरेशन लगता है कि कॉलम लगता है, क्या लगता है, अभी मैंने बताया था डायगोनल से ऊपर है तो कॉलम ऑपरेशन। तो एक इसका नाम क्या है कॉलम में, ये C4 है, ये C3 था, ये C2, ये C1, कॉलम ऐसे होते हैं, रो ऐसी होती हैं। ठीक है ना, तो C4 में से क्या करेंगे हम, C1 C2 तो ये कर चुके ही यूज, तो C4 में इसको इसी में से करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये C4 को चेंज किया हमने C4 माइनस C3। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब मजेदार बात अब समझिएगा कि ये तो हमने कर लिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि लास्ट में हो सकता है कि ऊपर और नीचे
कि तो हम जीरो कर ही देंगे ऑपरेशन से, ऊपर और नीचे के हम क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि हो सकता है कि ऐसा बन जाए, ऐसा फॉर्मेट बन जाए, ऐसा हमने किया तो ये 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 और 0 0 0 5 ऐसा आ गया डायगोनल। जरूर थोड़ी कि 1 आए ऐसा, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाए हैं नीचे के नंबर जीरो करने वाले और ऊपर के नंबर जीरो करने वाले। तो जब ऐसा आ जाएगा तो क्या कर देंगे हम R2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, R4 को 4 से, नहीं R2 को 3 से, R3 को 4 से और R4 को 5 से, तो वह होना जाएगा, ये सब मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि R2 को 3 से डिवाइड कर दिया, R3 को 4 से और R4 को 5 से। ये R4 है, ये R3 R2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ देखिएगा इसकी रैंक कितनी है, रैंक 4 है। तो हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, ये I4 है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी रैंक क्या है, 4 है। जैसे 4 आया तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ रैंक क्या है, यहाँ पर रैंक जो है वो 4 है। लेकिन मान लीजिए हम सॉल्व करते गए ये हो गया, मान ले नीचे का जीरो आ गया। अब अच्छे समझ लीजिएगा जीरो, तो होता क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें ऐसी मिली, कहाँ मिली, ये 3x3 की मिली, मतलब हमारा कॉलम में पूरा जीरो हो गया, एक कॉलम जीरो हो गया और एक रो जीरो हो गया। तो ऐसा करेंगे हम, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख देंगे हम कि ये क्या है, ये इस फॉर्मेट का है, ठीक है। मतलब ये है I3 जिसके बगल में जीरो है, जिसके नीचे जीरो है और जिसके यहाँ जीरो है। मतलब ये जो है अगर इसको देखा जाए तो इसका एक कॉलम जीरो है, इसका ये रो जीरो है। अब तो 3x3 की हो गई ना, तो 3 ये जीरो है इसकी रो के, 3 जीरो है कॉलम की, एक्स्ट्रा आ गया। तो इस फॉर्मेट में आ गया ये, इस फॉर्मेट में। तो क्या होता है कि रैंक क्या हो गई इसकी, रैंक 3 हो गई। अब मैं बताने वाला हूँ रैंक का, लिखवाने वाला हूँ क्या डेफिनेशन। रैंक की डेफिनेशन ये बोलती है, जल्दी देखते हैं, ये ऑपरेशन से हमने लोअर और अपर ट्रायंगल तुम चेंज कर ही देंगे, हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे हम। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये जल्दी से देखते हैं। है बहुत इजी, अगर इसके पहले अपर ट्रायंगल मेथड समझी है तो इजी है। ध्यान दीजिएगा, अभी अच्छे प्रॉपर लिखवाऊंगा। ये बोलता है कि नॉर्मल फॉर्म जो है इन फॉर्म में से किसी एक में रिड्यूस करना है, आई आर इस साइड जीरो, इस साइड जीरो, इस साइड जीरो, या फिर आई आर इस साइड जीरो, या फिर कहीं पर भी जीरो नहीं है, या फिर आई आर नीचे जीरो। इन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमने इसके जस्ट पहले हमने इस फॉर्म का लिखा था I4। अभी हमने क्या किया कि ये 3x3 का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे 3 जीरो रो में, इसके साइड में 3 जीरो कॉलम में और एक एक्स्ट्रा जीरो है यहाँ पर, तो इस फॉर्म का आ गया, मतलब ये इस फॉर्म का आ गया, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर यहाँ भी जीरो होता है यहाँ पर, तब भी तो ऐसा होता, क्या होता, तब भी जो है ना, तब भी इसी फॉर्मेट का होता। किस फॉर्मेट का, ऐसा गया और ये ऐसा गया, मतलब ये ऐसा गया, ऐसा। अब ये रो नहीं आएगा, ये ऐसा गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। इसके बगल में 2 कॉलम है, इसके नीचे 2 रो हैं और एक्स्ट्रा में जीरो है, तो इसी फॉर्मेट का हुआ। लेकिन मान लीजिए अभी ये वाला हमने कवर कर दिया, ये वाला कवर कर दिया। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का होता है, इसकी रो ही हमारी 3 रो होती, इसी क्वेश्चन की रो ही हमारी जब 3 होती, कॉलम कितने हो गए, रो 3 है, 1 रो 1 R1 R2 R3, कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, सही है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए जल्दी से, ये हो जाएगा हमारा, अगर इतना हो गया और मान लीजिए कि इसका जो है, मान लीजिए कि ऐसा है, इसकी रैंक I3 है, ये I3 फॉर्मेट का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये कवर कर लिया हमने, ये फॉर्मेट कवर कर एग्जांपल दे दिया और ये इसका एग्जांपल दे दिया। अब इसका एग्जांपल दें तो ये क्या बनता है, ये जो है यहाँ पर है I3 नहीं है, I3 ये I3 है, यहाँ पर 3 रो में 1 1 है, तो ये कौन से फॉर्मेट का है, ये हमने लिख दिया I3 और इसके बगल में कॉलम जो है 0 है कॉलम, नीचे तो आई नहीं 3 रो ऐसा, तो रैंक तो हमें दिख जाती है, बस वो फॉर्मेट में सेट करना पड़ता है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म एनी ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि यहाँ एक कॉलम नहीं होकर यहाँ पर रो हो गई, तो ऐसा कर सकते हैं हम I3 के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात कि इस मेथड में हम रो कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं जल्दी से हम, हाँ लेकिन पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि नॉर्मल फॉर्म मेथड की डेफिनेशन, एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, 3 क्रॉस 3 हो या 3 क्रॉस 4 हो या 4 क्रॉस 4, तो एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कैन बी रिड्यूस्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, इन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। कौन सा, अब जो बताया था IR, नीचे रो 0 हो जाएगी, एक कॉलम 0 और यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 हो जाएंगे, या फिर IR एक कॉलम 0 होगा उसका, कुछ एक कॉलम में कुछ कॉलम 0 होंगे, ठीक है ना, इसमें IR इसमें कुछ रो 0 होंगी, एक हो या जितनी भी हो, या फिर ना कॉलम 0 होगा ना रो 0 होगा। तो I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, R मतलब उसका ऑर्डर, तो जितना ऑर्डर होगा उसको हम रैंक बोल लगते हैं। तो वेयर IR इज अ यूनिट मैट्रिक्स, I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर कितनी R, तो उसको हम I3 होगा तो 3 रैंक, I2 होगा तो 2 रैंक, ठीक है ना। और एक नोट वाली बात क्या है, इन द नॉर्मल फॉर्म मेथड बोथ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बी यूज्ड, जब भी नॉर्मल फॉर्म मेथड को बोलता है कि सॉल्व बाय या फाइंड रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड, तो हम रो और कॉलम का दोनों का यूज करते हैं इस मेथड में, बाकी हम किसी भी नहीं करते कॉलम का रैंक निकालने में, ठीक है। रैंक की और भी मेथड होती हैं, लेकिन हम सिर्फ किस में यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर्म मेथड में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन